हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें देखा जाए तो 2024 में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ आज पब्लिश करी है जिसके अंदर ये आता है PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, टोटल आउटले रेज टू 25,938 करोड़। यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम थी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है। अब ये कब तक के लिए एक्सटेंड करा है, इस न्यूज़ के ज़रिए हम पढ़ेंगे। द इनिशिएटिव्स एज पार्ट ऑफ द स्कीम विल नाउ बी अवेलेबल फ्रॉम FY24 टू FY28। इट मीन्स गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जो ये स्कीम थी, जो इस स्कीम का इनिशिएटिव था वो 2024 से लेके 2028 तक जो है एक रिलीज नोटेड के तौर में हमने आगे दिया है। द परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। ये जो स्कीम है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सेड ऑन जनवरी। ये यूनियन मिनिस्टर ने कहा है हमारे। द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज़ 25,938 करोड़। इट एडेड, इट मीन्स अगर कोई इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड इसके अंदर आती है तो उसको 25,938 करोड़ तक का फ़ायदा होगा। ये औद्योगिक फ़ायदे के तौर पर PLI स्कीम का मतलब होता है औद्योगिक फ़ायदे के लिए जो स्कीम है गवर्नमेंट जनरेट करती है, ताकि इस स्कीम के अंदर कई सारी जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है वो आके अपना जो है उद्योग शुरू करे, और गवर्नमेंट उन्हें 25,938 करोड़ तक का फ़ायदा देगी। ठीक है। द इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम विल नाउ बी अवेलेबल फ्रॉम FY24 टू FY28, मतलब 2024 से लेकर 2028 तक ये जो है स्कीम अवेलेबल रहेगी, एज कम्पेयर टू द इनिशिएटिव अवेलेबल फ्रॉम FY23 टू 27 अंडर द प्रीवियस टेन्योर ऑफ द स्कीम। Under the amendment scheme, the initiative will be applicable for a total of 5 consecutive financial year starting from the financial year 2023-24। मतलब ये जो स्कीम है 2023-24 से स्टार्ट हो चुकी है। The disbursement of the initiative will take place in the following financial year 2024-25। The scheme also specifies that an approved applicant will be eligible for benefit for 5 consecutive financial year, but not beyond the financial year ending on the March 2028 an official release stated। ठीक है, मतलब आप इस सिंपल सा समझ लो कि जो भी ऑटोमोबाइल के जो ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे, और 25,938 करोड़ तक का इस इंडस्ट्री को फायदा आएगा। अब बात ये करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स कौन कौन से हैं, अब उन पे चलते हैं। ठीक है, और उनके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि वो स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं और उन्होंने प्रीवियस क्या रिटर्न दिया है और मतलब करंट ईयर में क्या रिटर्न देने वाले हैं। ठीक, अब मैं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड लगभग लगभग आपको 3 से 4 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। पहला स्टॉक जो आता है लगभग लगभग उसका नाम है मदरसन सुमी, उसका नाम है। ठीक है, मदरसन जो है एक ऑटो इंडस्ट्री है और ऑटो के वो जो है ये जो पार्ट बनाती है ऑटो इंडस्ट्री के। ठीक है, आज इसमें मेरा मानना है, आई थिंक मेरे को जो लग रहा है आज इसी न्यूज़ के कारण इसमें लगभग लगभग जो तेज़ी आई थी 3.83% की आई थी। अब स्टॉक की बात करें जाए तो इसने जो 6% में जो रिटर्न दिया है, लगभग लगभग 24% के आसपास का इसने जो है रिटर्न दिया हुआ है अपना 6 मंथ के अंदर अंदर, और 1 ईयर के अंदर जो इसने रिटर्न दिया है वो 40% का रिटर्न दिया है। और जो इसने 5 ईयर्स में जो 5 ईयर्स के आसपास जो रिटर्न दिया है वो भी लगभग इतना ही है। और जो इसका जो मार्केट कैप है इसका 71,000 करोड़ के आसपास का इसका जो है मार्केट कैप है। ये जो है स्टॉक हमारा PLI स्कीम के अंडर जो है आता है, जो अभी न्यूज़ मैंने आपको बताई थी उसके अंदर ये स्टॉक आता है। ये एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। उसके बाद आता है आपका सोना कॉमस्टार। ठीक है, सोना कॉमस्टार भी एक ऐसे उसी में से ये एक है, PLI स्कीम के अंदर आता है। इसके इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहो तो वो जाकर भी देख सकते हो। अब बात ये करते हैं कि इसमें जो है कि 6 मंथ में क्या रिटर्न दिया है इसने और 1 ईयर में क्या रिटर्न दिया है। 6 मंथ में जो इसने अपना जो रिटर्न दिया है सोना कॉमस्टार ने वो 25% का दिया है, और जो 1 ईयर में जो रिटर्न इसने स्टॉक ने दिया है वो लगभग लगभग 53% के आसपास का दिया है। और जो 5 ईयर्स का जो इसका रिटर्न है वो रिटर्न है 80% का। 80% इज़ अ ह्यूज रिटर्न। ठीक है, मार्केट कैप जो ये होल्ड करता है वो 38,000 करोड़ के आसपास ये जो है स्टॉक मार्केट कैप होल्ड करता है। सोना कॉमस्टार है इसका नाम। इसके बाद जो
इस स्कीम के अंदर आता है वो आता है आपका टाटा मोटर्स भी आता है इसके अंदर। ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स के बारे में देखा जाए तो इसने जो है अभी रिसेंटली 1 लाख करोड़ का अपना जो है मार्केट कैप जो है टच करा है। आज भी इसने लगभग लगभग 1.5% की तेज़ी दिखाई है। 792 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। ठीक है, 725.20 के आसपास जो था ये अपना लास्ट टाइम गया हुआ था। उसके बाद चलो बात करते हैं इसने 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया। इसने जो 6 मंथ में जो टाटा मोटर्स ने रिटर्न दिया है वो 34% के पास का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में जो इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है आपका 100%। ठीक है, या 102% के आसपास का इसने जो है 1 ईयर में रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जो इसने 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है इसने लगभग लगभग 365% का इसने रिटर्न दिया है 5 ईयर्स का। ऑलमोस्ट सबसे हाई रिटर्न जो है अभी ऑटो इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स ने दिया है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इसके बहुत बड़े हैं। तो मेरा मानना ये है आप सेपरेटली एक टाटा मोटर्स में भी थोड़ा बहुत अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करो। ठीक है, जो इसका मार्केट कैप है वो है 3 लाख करोड़ के आसपास का इसका जो मार्केट कैप है वो टच होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा बजाज ऑटो का जो है हमारा स्टॉक रहेगा, बजाज ऑटो का। ठीक है, ये भी इसी स्कीम के अंदर जो है PLI स्कीम के अंदर जो है आता है। इसका जो अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 6698 रुपये के आसपास जो है इसका जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। इसने जो 6 मंथ में जो अपना रिटर्न दिया है 6 मंथ में इसने दिया है 45% का जो है एक डिसेंट रिटर्न दिया है। 1 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है 87% का जो है इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है। 5 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है 144% का दिया है। मार्केट कैप इसका भी ठीक ठाक मार्केट कैप है। ठीक है, ये है हमारा एक बजाज ऑटो। उसके बाद आप ले सकते हो आप हीरो का भी ले सकते हो आप, हीरो मोटोकॉर्प को भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प जो लिमिटेड है ये भी एक आपका उसी के अंदर आता है। ठीक है, PLI स्कीम के अंदर आता है। मतलब गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स दे रही है, अदर कंपनीज़ को भी इनिशिएटिव दे रही है ताकि वो इंडिया में एक बिज़नेस जो है डेवलप कर सके और इससे हमारे जो है कि एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब हीरो मोटर को जो है अभी 4120 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये PLI की इस न्यूज़ के अंडर जो है आते हैं। बाकी आप देख सकते हो आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे किस में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। मेरा मानना है टाटा मोटर्स में आपको करना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर है। और दूसरा जो मैं स्टॉक जो सजेस्ट करूँगा वो रहेगा आपका सोनाकॉम स्टार। ठीक है, और पहला रहेगा टाटा मोटर्स का। ठीक है, ये स्टॉक्स जो है मैं इसमें